माशी तौर पे एक कौम अपने नजरिए पे भी नहीं खड़ी हो सकती। एक पाकिस्तान का डेलीगेशन इजराइल गया, पाकिस्तान का डेलीगेशन, उसमें एक सरकारी नौकर भी है जो सरकारी इदारे में काम करता है। हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। तो ये जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब एक अमेरिकी साजिश के तहत ये अमेरिका के पुतले ऊपर बैठ गए, तो पाकिस्तान जो अपने नजरिए पे, जो नजरिए हमारा जो मुल्क का नजरिया था, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम कभी भी इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक फलस्तीनियों से इंसाफ ना हो। ये कायदे आज़म ने हमें आज से तकरीबन 75 साल पहले ये हमारा नजरिया था, और ये हमारी हुकूमत का भी नजरिया कि आप कभी भी इसराइल को नहीं मान सकते जब तक फलस्तीनियों से इंसाफ हो। लेकिन ये अमेरिका की गुलाम हुकूमत जो एजेंडा हिंदुस्तान, इसराइल और अमेरिका का है वो लागू कर रही, और ये होती है गुलामी। ना ये कश्मीर पे बात करेगा जो आपके पास अभी तकरीर करके गया चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, उसने सुना कहा मैं अपने कपड़े भी बेच दूंगा। कपड़े बेच देना चाहिए क्योंकि गंदम, आटे की कीमत, आप मुझे बताएं कि जब से ये आए आटे की कीमत किधर गई है? महंगा हुआ आटा, पेट्रोल, डीजल, बिजली महंगी हुई। तो उसने जब यहां खड़े होकर आपके सामने तकरीर की तो आपने उससे पूछना चाहिए था कि आप अमेरिका की गुलामी क्यों कर रहे हैं। तो वो उसने आपको जवाब, अगर सच्चा जवाब ये देता कि उसके और उसके खानदान के सारे पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं और उसको खौफ है कि अगर अमेरिका नाराज हो गया तो उनके पैसे चले जाएंगे। तो इसलिए शांगला, आज मैं आपसे वादा लेने आया हूं कि आपने मेरे साथ खड़ा होना है मेरी हकीकी आजादी की तहरीक में।